ध्येय आईएएस में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र और इसमें भारत की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने संबंधी विषय पर बात कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र हाल ही में समाप्त हुआ है। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने चिंता व्यक्त करते हुए दुनिया को अस्थिर बताया है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने युद्ध, जलवायु परिवर्तन, रण, ऊर्जा, खाद्य संकट, गरीबी और अकाल सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में व्यवस्था कायम करना था। यद्यपि तब से वैश्विक परिदृश्य में काफी बदलाव आ चुका है, लेकिन यूएन में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अलावा वर्तमान समय की कई चुनौतियों को संयुक्त राष्ट्र की चर्चाओं में शामिल नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन को 1992 तक संयुक्त राष्ट्र में संबोधित नहीं किया गया था। अतः हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की संरचना लंबे समय से स्थिर बनी हुई है, जबकि विश्व में तेजी से बदलाव हो रहा है। जर्मनी, जापान और भारत जैसे देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। आइए इस बात को समझें कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता क्यों है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के 77 साल पुराने इतिहास में सुरक्षा परिषद की संरचना में केवल एक बार बदलाव किया गया है। 1963 में महासभा ने 4 गैर स्थायी सदस्यों को शामिल करके सुरक्षा परिषद का विस्तार किया था। तब से विश्व व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आ चुका है। वर्तमान में भू राजनीतिक संबंधों के साथ देशों की आर्थिक जिम्मेदारियां भी बदल गई हैं। वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए एक अधिक न्याय संगत विश्व की आवश्यकता है। साथ ही अफ्रीकी देशों जैसे विकासशील देशों को बहुपक्षीय संस्थानों में हितधारक बनाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने की आवश्यकता है। इसके अलावा बढ़ता संरक्षणवाद, आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे बहुपक्षीय प्रणाली को अधिक लचीला और उत्तरदायी बनाने की मांग कर रहे हैं। आइए अब इस पर चर्चा करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के इस सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयास अब तक असफल साबित हुए हैं। जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील जैसे उभरते देशों की स्थायी सदस्यता की मांग का चीन विरोध कर रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने 2.8 डिग्री तापमान वृद्धि के कारण अस्थिर होती दुनिया की चेतावनी दी है। उन्होंने प्रमुख उत्सर्जकों से उत्सर्जन में कटौती के लिए अतिरिक्त प्रयास करने और धनी देशों से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करने का भी आह्वान किया है। साथ ही 2040 तक विकसित देशों और 2050 तक उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। हानि और क्षति निधि, लॉस एंड डैमेज फंड के संबंध में महासचिव ने सभी पक्षों को COP28 में इस पर सहमति बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। ध्यान देने वाली बात है कि विकसित देशों ने विकासशील देशों को प्रतिवर्ष $100 बिलियन की सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को अभी तक पूरा नहीं किया है। यूएनगा की बैठक में पश्चिमी देशों के साथ रूस और चीन के गहरे मतभेद सामने आए हैं। राष्ट्रपति बिडेन ने यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया और सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए समर्थन व्यक्त किया, जबकि रूस का कहना है कि पश्चिमी देश ब्रिक्स के विस्तार को खतरे के रूप में देखते हैं और एशिया प्रशांत क्षेत्र में नाटो का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए अब भारत के रुख की बात करते हैं। भारत ने विश्व स्तर पर अपनी बढ़ती भूमिका के संदर्भ में क्वाड, ब्रिक्स और I2U2 जैसे विभिन्न मंचों में अपनी सदस्यता पर प्रकाश डाला है। भारत ने स्वयं और जापान को स्थायी सदस्यों के रूप में शामिल करने की मांग करते हुए बहुपक्षवाद में सुधार और सुरक्षा परिषद की सदस्यता का विस्तार करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वैश्विक मंच पर भारत को स्थायी सदस्यता प्रदान करने के पक्ष में कई ठोस तर्क हैं। पहला, भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश है। दूसरा, भारत नॉमिनल जीडीपी के मामले में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह आर्थिक शक्ति वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत के प्रभाव और महत्व को रेखांकित करता है। तीसरा, भारत वैश्विक सैन्य क्षमता सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथे स्थान पर है। चौथा, भारत का अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर सैद्धांतिक रुख अपनाने का इतिहास रहा है। इसने बहुध्रुवीय विश्व की वकालत करते हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत ने संप्रभुता, गैर आक्रामकता, गैर हस्तक्षेप, समानता
और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए पारस्परिक सम्मान पर लगातार जोर दिया है। ये सिद्धांत शांति और सुरक्षा को आगे बढ़ाने के संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत ने निरस्त्रीकरण प्रयासों और परमाणु हथियारों सहित सामूहिक विनाश के हथियारों के उन्मूलन का लगातार समर्थन किया है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशनों में एक समर्पित योगदान करता रहा है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।